अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपके जज्बों को कबूल कर लें अपने लिए। जिस जज्बे से आप लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में, एक फिक्र के साथ, एक टेंशन के साथ, रोज का अपना एक मकसद लेकर आते हैं, रोज का अपना एक एम लेकर आते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल कर लें और इसमें बहुत बरकतें दें, आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब माओं को ये तौफीक दें कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत कर सकें और उनके बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बना दें, आमीन इंशाल्लाह। कल की क्लास के हवाले से हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। आप लोगों ने कल के हवाले से क्या सीखा है, कोई लर्निंग पॉइंट, या आप लोगों ने कल क्या न्यू चीज ली थी और उसको इम्प्लीमेंट किया है तो कैसे किया है? जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अ, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं कि हमें अपनी जो हमारे अंदर खामियां होती हैं कि हम अपने बच्चों को खुद नहीं सिखा पा रहे होते, हम दूसरों पर हम्म। उंगलियां उठाते हैं। तो हमें हम्म। दूसरों पर उंगलियां नहीं उठानी है। एक उंगली अगर हम दूसरे पर उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ भी हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने अगर हमें बच्चे दिए हैं तो वो हम्म। हमारी जिम्मेदारी। और एक और बात कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं देते। अगर अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस्तात भी दी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमसे ये नहीं होता, हम हम्म। ऐसा नहीं कर सकते, हमसे हो नहीं रहा। और औरत की एक और बात कि हम मर्द को कहें कि आप भी तो संभालें ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तो मर्द निगरान है खानदान का। आपने हम्म। कल कहा औरत निगरान है उसकी जो उसके खामन की तरफ से उसे मिला, उसे दिया गया। मिसाल के तौर पे औलाद, माल और घर, वो उसकी जिम्मेदारी है और उसकी निगरान है औरत। और उसका उससे क़यामत वाले दिन भी सवाल किया जाएगा। और उसको अपनी जिम्मेदारी उसको अपनी निभानी चाहिए। हजरत हम्म। आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने हर मामलात में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर मशवरा किया करती थी। ये मसला है, ये मसाइल है, और आप इस तरह से कर लें और ये मैं इस तरह से कर लेती हूँ तो ये मसला हल हो जाएगा। और हमें अपने शौहर के साथ बैठकर टेबल सेटिंग करनी चाहिए ताकि हम हम्म। अपनी औलाद के बारे में एक दूसरे से मशवरा करके फिर मतलब उनकी तरबियत करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पता चल रहा है रेहाना माशाल्लाह बड़े अच्छे नोट्स लेती हैं। हर चीज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर की। कोई और कुछ कहना चाहेगा? अक्सा, अबीर, अदीबा, फरीदा, हुमा, इशरत और साइमा, जबीन, तंजीला, अस्सलाम आप में से वालेकुम। कुछ कहना चाहेगा? जी अक्सा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी रोहित, कल आपने एक बात कही थी ना कि अपने बेबी को ऑन करना है अगर आप ससुराल में रह रहे हैं कहीं भी। तो आपने इस मजबूरी को नहीं लेना कि मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मुझे कुछ नहीं करने दे सकते। तो मैं बस अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था कि मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरे ससुराल जी। वाले काफी ज्यादा उन्होंने, अब ये कह लें कि उन्हें ऑब्जेक्शन थे यहाँ को लेकर ना कि ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना। बुजुर्ग होते हैं, अपने हम्म। हिसाब से बच्चों को चलाना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी की भी कोई परवाह नहीं की। मैंने इरहा को, मेरी बेटी का नाम इरहा है, उसको मैंने वैसे ही चलाया जैसा मैंने उस्तादा निकत हाशमी से जब पेंटिंग का कोर्स किया था ना, जो स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताए थे ना, मैं उसी हम्म। तरह उसको लेके चली हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ। अल्लाह ताला ने तो कुछ बहुत अच्छा रखा। लेकिन बस ये हुआ कि इस सारे सिलसिले में ना जो ससुराल वाले थे ना, वो बहुत ज्यादा, आपको क्या कहते हैं कि इंसान बदगुमान हो जाता है ना और रिश्तों से दूर हो जाता है। बस ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन जब अपनी बेटी को बहुत अच्छे से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की है, उसे चलता देखती हूँ, मतलब हर चीज को कवर करना जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसे सिखाया अल्लाह ताला ने, वैसे वैसे जब वो करती है तो फिर दिल को बड़ी तसल्ली होती है। फिर जो कुछ भी सुनने को मिला, जो कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया, फिर वो इस सबके सामने कुछ भी नजर नहीं आता।
जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये नुकसान नहीं होते आपकी जिंदगी में, जो भी मामलात आते हैं, जो भी चीजें चेंज होती है ना, वो मुश्किलात, जरूरी नहीं है कि वो मुश्किलात ही हों। अल्लाह ताला उनके अंदर भी खैर लेकर आते हैं, और वो हमें खैर नजर नहीं आ रही होती, बस बात ये होती है, वरना हर चीज के अंदर खैर मौजूद होती है, सिर्फ ढूंढने की बात है। ठीक है। अम्म इसके अलावा इशरत, आपने कुछ कहना है कि आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। रेहाना ने माशाल्लाह सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे। एक चीज जो उनकी मिसिंग थी, बात आगे पीछे हो गई थी, वो हदीस की रोशनी में हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो शौहर है, मुझे यानी जो बाप है, वो मर्द, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ बेटा, वो जो है वो खानदान का निगरान होता है। और औरत जो होती है, वो निगरान होती है उसकी, जो उसके शौहर ने उसको दिया। क्योंकि अहदीस जब हम लेते हैं तो हम वर्ड्स आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उसको जो है एज इट इज लेते हैं। तो औरत जो होती है वो निगरान होती है उसके शौहर ने जो उसको चीजें दी होती है। तो उसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो उसमें शौहर से हमें औलाद भी मिलती है। तो औलाद की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? औरत के। और इसके बारे में क़यामत वाले दिन औरत से सवाल किया जाएगा, मर्द से नहीं होगा। तो अपने कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इसको क्लियर करने हैं। और अस्सलाम बात, वालेकुम। जी इशरत, जी इशरत। जी मैम, मैं इस बात का थोड़ा सा ये जवाब देना चाहूंगी कि वो कहते भी है ना हमने तो कि असल जो है वो बच्चे की दर्स का जो है वो माँ की गोद से ही स्टार्ट होती है। तो जी फिर हम शौहर को कैसे कह सकते हैं कि शौहर हाँ भी जी, वो करे। असल तो जी दर्स बिल्कुल। का माँ के पेट से मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पहले तो यही है कि माँ देगी दर्स तो हाँ बाप का साथ होता है, लेकिन असल जो है वो माँ से ही सीखेगा सब कुछ। माँ ही सिखा हाँ सकती जी, है सब कुछ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। यही बात हमने लास्ट स्टार्ट के दोनों लेक्चर्स में और क्लास में बात करी थी कि मेन बात ही माँ की है। और पेरेंटिंग में हम मेल्स को भी ले सकते थे, लेकिन फीमेल्स मदर्स को क्यों लिया? क्योंकि 3 गुना हक ही माँ का है। लास्ट में जी हमने ये बात बिल्कुल। करी थी, कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अपने जुमलों पर गौर करना है। जब हमने शौहर से बात करनी है तो हमने जुमलों पर गौर करना है कि हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं जब वो घर से आता है। अब यहाँ पर एक मेरी नसीहत लिख लें आप सब लोग, जो आप लोगों को आगे जाके बहुत काम देंगी। जो लोग अनमैरिड यहाँ पर बैठी हैं, जो मैरिड बैठी हैं, या टू बी मदर्स हैं या मदर्स हैं, ये बात अपने पल्ले बांध लें, मेरी तरफ से एक नसीहत ले लें। वो ये कि अगर आप लोग चाहती हैं कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, अगर आप लोग चाहती हैं कि आप लोगों को प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए, तो अपने शौहरों को प्रिंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर आप चाहती हैं कि आपको क्वीन बना के रखा जाए, आपको मलका बना के रखा जाए, आप जो है बिल्कुल लीड रोल पर हूं, तो आप अपने शौहर को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप गुलामी की जिंदगी गुजारें, तो आपने वाइस वर्सा वही कुछ जो है ना करना है, और आप उनको फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं। बात समझ रही है? तो अ, यही हाल मैम होता वो है। इसमें ये भी कहते हैं ना कि बाज औरतों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम ना गुलाम बनाकर रखें। तो वो होता है ना कि गुलाम की बीवी बनने से बेहतर है कि मल्क उसको मालिक बनाओ और खुद मलका बनो। जी बिल्कुल, जी आपकी बात बिल्कुल गुलाम ठीक है। बनाएंगे तो आप जी रेहाना, गुलाम की आपने बीवी क्या कही? कहलाएंगे। जी जी, जी मैंने भी यही बात ही कहनी थी कि अगर बीवी शौहर से पता चलता है कि उसकी बीवी के शौहर की वैल्यू जितनी होती है ना, फिर उसकी बीवी की उतनी वैल्यू होती है। बादशाह हाँ की जी, बीवी मलका होगी, नौकर की बीवी नौकरानी होगी। तो अगर आप अपने शौहर को इज्जत देंगी तो उतनी इज्जत आपको भी मिलेगी, उतनी ही हाँ जी, इज्जत पलट कर आपके पास भी आएगी। बिल्कुल। मैं आपको यही नसीहत करने वाली हूँ, यही नसीहत कर रही हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपको प्रिंसेस का ट्रीटमेंट मिले, तो आप अपने शौहर को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दें। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर आप अपनी औलाद से इज्जत चाहती हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो क्या डॉक्टर को हम तू ता करके बात करते हैं?
नहीं, हमको बड़े इज्जत और एहतराम से बात करते हैं। क्या हम टीचर जो होते हैं या उस्ताद होते हैं, हम उनसे इस तरह करके बात करते हैं, चीख कर बात करते हैं? नहीं, हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का जो न्यू टॉपिक है उसको हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सॉल्यूशंस पर जाना है। और याद रखें कि लास्ट बात जो लास्ट क्लास में की थी उसी को लेकर आगे चलूंगी, कि अगर अल्लाह आप पर मेहरबान है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, तो उसको ओन करें, उसकी ओनरशिप लें कि आपकी औलाद है। और सेकेंडली जो मेन बात वो ये कि शौहर सुबह से जाए रात को आए, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसको जा लेने दे काम पर, पीछे औलाद आपकी है। आपको कौन रोक रहा है? आप अपनी औलाद को अपने तरीके से चलाएं। अगर आप उसके लिए एक जो हमने नेक्स्ट स्टेप आज पढ़ना है इंशाल्लाह, उसमें हम एक नया स्टेप देखेंगे और ये बात उससे लिंक करेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आज इंशाल्लाह देखनी है कि अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि अगर मैं अब आपके मसाइल बहुत सारा बताने शुरू कर दूंगी, कि ये मसाइल हैं, ये होता है, ऐसे भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ माओ की ये शिकायत होती हैं, क्योंकि मैं अब आपको मसाइल में बहुत ज्यादा नहीं लेकर जाना चाहती। मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां भी बात करूं हल की तरफ जाऊं, हमें पता चले कि करने के काम क्या है। नहीं तो मैं अगर आपकी इस वक्त जो परेशानियां हैं बच्चों की तरबियत करने में, अगर मैं बताती रहूं तो 6 घंटे परेशानियां सुनने सुनाने में चली जाएंगी। तो प्लीज कोशिश करें अपना ना माइक म्यूट रखा करें, ठीक है। मेरा ना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि शोर होता है, ठीक है। आप जो है जब मैं 6 घंटे परेशानियां सुनने सुनाने में, आपके मसाइल सुनने सुनाने में लगा दूंगी, तो माँ तो ये समझेगी कि ठीक है, बहुत दिल को सुकून हो जाएगा कि अच्छा ये मेरे मसले को समझ आ गई है, इनको ये मेरे मसले को समझ रही है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये हमारे मसले को बहुत अच्छे से पिक कर रही है। लेकिन हल नहीं मिलेगा आपको। आप कहेंगे यस यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हम हल की तरफ अब जाएंगे इंशाल्लाह। मसले मसाइल हमने इंशाल्लाह बहुत सारे देख लिए। सो लेट्स मूव ऑन कि हमने सोल्यूशन क्या करना है, क्या हल है इन सारे मसाइल का। सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो हमारे दीन ने हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताई है, और दुनिया के इस वक्त सब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहली चीज होती है रोल मॉडलिंग। आप अपने बच्चे को ओन करने के बाद जो काम करते हैं पहला, वो होता है रोल मॉडल। मम्मा पापा लाते हैं, पापा लाते हैं, सहार पापा लाते हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। मैंने 2 दफा आपका माइक पहले म्यूट किया, काइंडली थोड़ा सा ना ख्याल करें कि जब आप क्लास में हो तो आपका ना माइक अनम्यूट ना रहे, ठीक है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि दीन में जो सबसे अहम चीज और बहुत वाज़ेह तौर पर हमें बताई गई है, और इस वक्त जो सारी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं, वो सबसे पहली चीज होती है रोल मॉडलिंग। जो चीज आप अपने बच्चों से करवाना चाह रहे हैं, आपने खुद करनी है, ठीक है। जो चीज आप करना चाह रहे हैं वही आपने अपने बच्चों से करवानी है। अब ये पिछली क्लास से आज की क्लास लिंक कैसे करती है, इसको गौर से सुनना है। आपके पास एक नेमत आ गई है, अल्लाह आप पर मेहरबान हो गया, अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा है, ठीक है, औलाद की नेमत से। अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में बरकत दी है औलाद की सूरत में, ठीक है। अब औलाद आ गई है, आपने उसको पूरे तरीके से अपना लिया, आपने ये इरादा कर लिया और आपने ये कबूल कर लिया कि ये मेरी, मैं ऑनर हूं इसकी। आई एम द ऑनर, आई एम द ओनली वन जो ऑनर है, जो ओन करता है अपनी औलाद को। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 1 जो शुरू होता है, सोल्यूशन नंबर 1 शुरू होता है, आपका किरदार, आपकी रोल मॉडलिंग। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा रोल मॉडल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ही है, हमने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी, उन्होंने जो उनके अमाल थे, उनके जो सेइंग्स थी उसके मुताबिक। तो एक औलाद ने कैसी जिंदगी गुजारनी होती है,
उसने अपनी माँ की रोल मॉडलिंग को देखना होता है कि वो कैसा किरदार पेश करती है। ये हो नहीं सकता, ये पूरी दुनिया की स्टडी और रिसर्च बताती है कि हो नहीं सकता कि आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपका बच्चा नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। देखिए, मेरे बच्चे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जब वो गुस्सा करता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है और फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं मार भी देती हूँ। और वो फिर देखे ना, तंग करता है मुझे बहुत ज्यादा। फिर मुझे चीखना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है। कोई ऐसा तरीका बता दें कि बच्चे को गुस्सा ना आए। जो माँ ये जुमला बोल रही है, क्या उसके बच्चे को गुस्सा नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। आप अपने बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं कि आप बहुत बेसब्रे हो, तुम्हें सब्र नहीं है, तुम सब्र नहीं करते किसी काम पर। दे रही हूं ना, कर रही हूं ना। आप और आप खुद क्या अमल कर रहे हैं, क्या अमल दिखा रहे हो? जल्दी करो, पीछे जल्दी उठो, जल्दी बैठो, ये किधर रख दिया, वो किधर रख दिया, क्या मुसीबत है, कौन सी चीज कहाँ रख दी। तो जब आप लोग ये सब कर रहे हैं तो बच्चा कैसे सीखेगा? जब आपके अंदर खुद ये चीज आ रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा क्यों आपसे जो है ये बात करेगा? अब जो अगली बात मैं करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चाल ढाल बेसब्री का नमूना आप खुद देते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बच्चा सब्र सीख जाए। कमाल बात है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने मियाँ को कह रही हैं कि जी जी सौदे भी लाने थे, और फिर आप कह रही हैं कि बच्चा अपने बहन भाइयों से लड़ाई ना करे, ताने ना मारे। तो ये कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप जो करेंगे आपका बच्चा इसकी नुमाइंदगी कर रहा है, एम्बेसडर है आपका। वो बता रहा है कि आपका किरदार कैसा है। तो अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए जो हमने फर्स्ट क्लास में स्टेप सीखा था वो क्या था? इल्म लेना। इल्म लेना है, एज मैटर नहीं करती। आई रिपीट, एज मैटर नहीं करती। कुरान सीखना शुरू कर दें, और कुछ नहीं, सिर्फ तफसीर सुनना शुरू कर दें। मत नोट्स बनाएं, मत कुछ करें, सूरा वाइज कर लें, आयात वाइज कर लें, तदब्बर करना शुरू कर दें आयात पर। तो फर्स्ट स्टेप ऑनरशिप। उसके अंडर जो पहला स्टेप आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? हमारी रोल मॉडलिंग। आप रोल मॉडल है अपने बच्चों की। बच्चा अपनी माँ को देखकर चलता है। आपने देखा होगा कि सर आप पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाती हैं तो घर में बच्चा अगर एक टीचर के बारे में बात कर रहा होता है तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने उस बच्चे की टीचर के पास जाना है, ऐसा क्या है उस टीचर में कि मेरा बच्चा उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है? तो क्या होता है, आप उस बच्चे के टीचर से मिलते हो और आप कहते हो कि ये आपको फॉलो करता है। आप इस कलर, आपका आपका ये कलर फेवरेट है, मेरे बच्चे का ये कलर फेवरेट हो गया है। आपको ये खाने में पसंद है, उसको भी ये चीज खाने में पसंद आ गई है। बच्चा फॉलो करता है। ठीक है? तो चाहे वो बड़ी एज का भी क्यों ना हो, ठीक है, 9th 10th में हो जाए, उसकी एज कोई 14 15 16 टीन एजर्स में आ जाए, वो फॉलो करता है। और रोल मॉडल आपने खुद बनना होता है। आप रोल मॉडल हैं। किस किस को पहला स्टेप क्लियर हो गया? हैंड रेस करें। ओके, बाकी लोगों को? ठीक है, ठीक है, ओके, माशाल्लाह। ठीक, बस 13 लोग, बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ पहला पॉइंट, पहला सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ? बाकियों को? शगुफ्ता, आबिदा, अदीना, अस्मा, आयशा, बिस्मा, फरीदा, खतीजा, लैला, रिश्मा, साइमा, अमल, उम्मे अमल, तंजीला, आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? क्या चीज क्लियर नहीं हो रही, बताएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह आयशा। तो हमने पहली चीज जो देखी है वो देखी है रोल मॉडलिंग। ठीक है?
और वो इंटरलिंक करती है हमारी ओनरशिप से। जब आप बच्चे को ओन करते हैं तो फिर क्या होता है, आप उसके रोल मॉडल बन जाते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने तरीके से चलाना होता है। ठीक है, आप बच्चे की ओनरशिप लेते हो, फिर करते हो उसके लिए रोल मॉडलिंग। ठीक है, ओके आयशा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है जो मेन हमारी क्लास का सेकंड पार्ट है, वो क्या है? लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, किसी को पता है लैंग्वेज स्किल्स किसे कहते हैं? तरबियत में लैंग्वेज स्किल्स किस चीज का नाम है? जी रेहाना। मैम वो ही जो आपने कहा कि हमें अपनी बात समझाने के लिए सही हम्म, जुमलों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें जबरदस्त, पहले ओके। सोचना चाहिए। हमने तरबियती पॉइंट से देखना है लैंग्वेज स्किल्स बच्चों के अंदर हमने कैसे लेकर आनी है। आप क्या समझते हैं लैंग्वेज स्किल्स किस चीज की बात हो रही है, किसी को पता है? हैंड आप लोग डाउन कर लें सब। मुझे लगता है जी कि जो अलीना। लैंग्वेज स्किल्स है तरबियत के मामले में ना, पेरेंट्स का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, एक बात ही समझाने के काफी वेज हम्म, होते हैं। अगर आप जबरदस्त, एग्रेसिव टोन में और एग्रेसिव वर्ड्स यूज करेंगे तो आप अपनी बात नहीं समझा सकते। वेरी गुड, तो जबरदस्त, आपने तो बात बिल्कुल सिलेक्शन ठीक ऑफ की। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बल होना, अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाना बहुत जरूरी होता है आपको अपने वर्ड्स में। ये हमारी सारी चीजें आ गई हैं रोल मॉडलिंग में। ठीक है, हमारी ये सारी चीजें किस में आ गई हैं? रोल मॉडलिंग में आ गई हैं। अब जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है आप लोग माओ के लिए। ये चीज एक बहुत बड़ा हथियार है। यहाँ पर आप अपनी रियलिटी को देखने जा रहे हैं इस पॉइंट में। अच्छा मैम, लैंग्वेज स्किल्स। excuse me, जी, जी जी सबा। मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी एक एक तो आपकी आपने जबान से संभाल समझाना है ना, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो रोल मॉडलिंग में आ जाता है। वेरी गुड, जी जबरदस्त, बिल्कुल वो। बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब देखें, आप अपने शौहर को ताने मार रही हैं, कैसे मार रही हैं ताने? आपकी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर इंशाल्लाह हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं? बच्चों को सही इजहार का तरीका सिखाना होता है। लैंग्वेज स्किल नाम है बच्चों को सही इजहार का तरीका सिखाना। अब देखें, कई बार बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है ना, तो बच्चे को हर टाइम कोई चीज नहीं चाहिए। बच्चे को बेशक वो आपको पता है कि वो इस चीज के लिए रो रहा है, कभी कभी बच्चे को सिर्फ प्यार कर लें वो काम डाउन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास मदर्स आती हैं, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, उसको यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। वो चीज ले लेता है, वो सेकंड्स के लिए खामोश होता है, लेकिन फिर रोना शुरू कर देता है और वो चीज फेंक देता है। बच्चे को इजहार नहीं आता, बच्चे को इजहार सिखाना है। छोटा बच्चा है तो उसको खुद प्यार करें, वो बोल नहीं सकता। कभी कभी बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। आप तरबिया पॉइंट से अगर ये बात देखते हैं तो याद रखें, लैंग्वेज स्किल्स इज द मेन पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। तरबियत औलाद में मेन पार्ट, मेन रोल होता है आपकी लैंग्वेज स्किल्स का। आप अगर ऑन ओन कर रहे हैं, पहले स्टेप में अगर आप ओन कर रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं बच्चों की, उसके बाद फिर आप आ रहे हैं अपनी रोल मॉडलिंग पे, फिर आप अपना काम करना शुरू करते हैं बच्चों पर लैंग्वेज स्किल्स का, तो आप बिल्कुल सही स्टेप्स ले रहे हैं। अब हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जब, अब बहुत गौरतलब बात है, आप सब लोग रिलेट करेंगे इसको, कि जब आपको अपने शौहर पर गुस्सा आया होता है तो आप क्या करते हैं? आप अंदर जाके बैठ जाते हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। फिर आपका शौहर आके पूछता है क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है? तो आप कहती हैं कि आप क्या कहती हैं कि मुझे आप पर गुस्सा आया हुआ है, मैं आपसे अपसेट हूँ, आपने ये काम क्यों किया? क्या आप ये कहती हैं? क्या कहते हैं, मुझे जरा बताएंगे कि आप लोग क्या कहते हैं जब आपको अपने शौहर पर गुस्सा आया होता है और आप मुंह फुला के जरा कमरे में चली जाती हैं, फिर आपका शौहर जब भी आए आपसे सवाल करे क्या हुआ, तो आपका क्या जवाब होते हैं? कोई बताएगा? पहले तो गुस्से में यही कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मुझे हाँ नहीं ठीक, पता। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। कोई अब बात हम नहीं। देखते हैं कि एक्चुअल
क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं जी मेरी शक्ल ही ऐसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए मेल्स आते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि अब बीवी को गुस्सा आया है, हम अपना स्वीट जेस्चर दिखा रहे हैं उनको कि क्या हुआ बेगम, तबीयत ठीक है, तो आगे से गुस्सा कर रही है कि नहीं जी मेरी शक्ल ही ऐसी है, आप मेरी फिक्र ना करें, आप बाकियों के काम करें जाके, मैं अल्लाह पर सब्र शुक्र करके रह लूंगी, जिंदा हूं ना, आपके सामने हूं ना। अब अगले इंसान को क्या समझ आए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये चीजें तो हमारी सोसाइटी ने बड़ी रोमांटिसाइज की हुई हैं। हाँ लेकिन देखें, हम इस चीज को, मियाँ बीवी के रिश्ते को, हम बच्चों की तरबियत पर जरूर इम्पैक्ट डलता है, हम उस हिसाब से इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि जो माँ है ना, अगर वो अपने शौहर से इस तरह बात कर रही है ना कि भाई मैं जिंदा हूं, मुझे क्या हो गया, मेरी शक्ल ही ऐसी है, तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बड़े प्यार से जवाब दे कि अम्मा मुझे इस बात पर गुस्सा है। आपको लगता है कि मियाँ बीवी में नोकझोंक है, ये प्यार मोहब्बत की है, ये चलती रहती है। आप अपने बच्चों को बल्कि बताते भी हो कि मेरे और अब्बा की कोई सीरियस लड़ाई नहीं हो रही, इसलिए उस पर परेशान नहीं होना, ये हमारा बेटा रूटीन का है। लेकिन बच्चा अपने अपनी जो अल्लाह ने उसको समझ दी है, अक्ल दी है, वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज लेगा। इस तरह बच्चों के साथ भी यही मामला होता है कि हमने बच्चे को तरीका इजहार नहीं सिखाया, और हम इसी वजह से हर बात पर कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नॉन सीरियस है, मेरे बच्चे को परवाह नहीं है, मेरा बच्चा सही काम नहीं करता। इसको इजहार सिखाएं। अब अगर आप परेशान हैं तो आपकी ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, आप अपने बच्चे को बताएं कि अगर आपको कोई दुख है या आपको कोई आपके अंदर सैडनेस आई है, अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको ये फील हो, ये फील हो, ऐसे फील हो, ऐसे फील हो, और वो आपने अपने तरीके से सिखाना है। वो आप अपने तरीके से सिखाते हैं। जिस तरह मैंने पिछली क्लास में, कल की क्लास में ये बात करी थी कि हर माँ के पास एक टूल होता है अपने बच्चे को टैकल करने का। हर माँ का अपना तरीकेकार होता है, लेकिन वो तरीकेकार पॉजिटिव होना चाहिए, उसको नेगेटिव नहीं लेना। बच्चों के अंदर नेगेटिविटी नहीं डालनी। आई रिपीट, बच्चों के अंदर नेगेटिविटी नहीं डालनी। और जो हमने बात की ना रोल मॉडलिंग की, इसमें आपकी जुबान आती है, आपके एक्शंस आते हैं, आपके वर्ड्स आते हैं, आपकी हर एक जिस्म का पार्ट आता है, बॉडी पार्ट आता है। आप अपने हैंड्स के साथ क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं, पॉइंट पिन पॉइंट कर रहे हैं बार बार, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तुम्हारी दादी ने ये काम कर दिया, तुम्हारे अब्बा ने ये काम कर दिया। ये चीजें जो है ये नुकसानदेह होती हैं। और फिर इसी तरह अगर आप अपने शौहर के साथ ऐसे बात करें कि अगर आपका शौहर बड़े पूछ रहा है कि आपने जो है वो ग्रोसरी भी करनी थी या जो है ना वो सौदा भी लाना था, तो आपने जी जी सौदा भी लाना था, मतलब टॉन्टिंग लहजा में। आप टॉन्टिंग नहीं कर सकते हो, बच्चा आपको पिक कर रहा है, बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा अपने माइंड में वो चीजें फीड कर रहा है। आई रिपीट, वो उस टाइम आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, उसके रिजल्ट्स बहुत भयानक होंगे, और वो आहिस्ता 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 आएंगे आपकी जिंदगी में, और जिसकी वजह से आपको कहते हैं वो जो पीक की फैटीग होती है ना, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत पीक पे चले जाएगा, और आप सर पकड़ के बैठे होंगे अब मैं क्या करूं। और बहुत सारी माएं जो ये आती हैं और ये बात कहती हैं कि हमारे अंदर अब गुस्सा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर गुस्सा है। तो आप मुझे ये बताएं, मेरा उनसे सवाल ये होता है कि क्या पहले आप में गुस्सा था? क्या आप पहले गुस्से में बात करते थे बिफोर मैरिज, या बच्चा होने से पहले, या आपकी बेटी हुई या बेटा हुआ उससे पहले आपके अंदर गुस्सा था? जी था। गुस्सा खत्म कैसे हुआ? ये आया है मेरी जिंदगी में तो ठहराव आया है, मुझे अब लोगों की बातें मैं सहन कर जाती हूँ, मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ। तो आपके अंदर वो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही थी, और अगर आपने अपने वो 9 मंथ के पीरियड में वो चीज पर काम नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें आगे नजर आएंगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, हमारी ये कॉमन बात है कि हमारी माएं अक्सर यंग बच्चियों को ये बात कह देती हैं, जिस तरह तुम ये काम करती हो ना, देखना तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, फिर तुम्हें एहसास होगा कि माँ क्यों रोकती है।
हम कहते हैं कि मेरी शादी से पहले मैंने ये अपने काम ना छोड़ दिए, मैंने जो है ना जे डेज में, यानी अपने जहालत के दिनों में, या जब मुझे अक्ल समझ नहीं थी, तब मैंने ये गुस्सा, चीजें तोड़ फोड़ करना, ये अग्रेशन दिखाना, ये सब मैंने किया है। लेकिन अब नहीं है। आप याद रखें, जो आप करते हैं वो आपके आगे आता है। वो किसी भी सेंस में आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपने बच्चों को इमोशंस संभालने कैसे हैं वो सिखाना है, इजहार का तरीका सिखाएं। लैंग्वेज स्किल्स में पहली चीज आती है बच्चों को सिखाने वाली, इजहार का तरीका। करके कैसे बताना है, बताना कैसे, करके बताना है। आप जिस दिन आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप बहुत थकी हुई हैं, तो आप अपने बच्चों को ये चीज बावर कराएं कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मुझे आराम करना है, आज आपने अपना होमवर्क खुद करना है, आपको पढ़ाई खुद करनी होगी। हमारी माओ का क्या तरीकेकार होता है, बच्चा उठकर कमरे से बाहर आया है, वो माँ को देख रहा है, खामोश है, तो माँ को कहता है कि माँ क्या हुआ, तो आगे से माँ का जवाब कहता है तुम्हें क्या लगे, लगे रहो अपनी क्लासेस में, लगे रहो अपने अंदर ही, कमरे में ही रह लो। माँ का कैसा जवाब होता है, यूं जवाब होता है। और फिर हम बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं, मैंने उस टाइम पे, मैं बहुत गुस्से में थी बाजी, मुझे समझ नहीं आया मैंने अल्फाज कैसे बोल दिए, काइंडली आप मुझे गाइड करें कि अब मैं क्या करूं। तो ये नहीं होगा मेरी जान, नहीं होगा जब तक आप ये चीज समझ नहीं रहे कि आपने ये काम नहीं करना, आपने उसको बताना है। बड़े अच्छे तरीके से बताएं कि बेटे आज मेरे साथ ये मामला चल रहा है, तो मैं इन काम में एक्टिव नहीं आपको नजर आऊंगी। बच्चा ऑटोमेटिकली कभी नेक्स्ट डे स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, यूनिवर्सिटी से आएगा, आके कहेगा कि आज अम्मा मैं इतना थक गई हूँ, और आज यूं यूं हुआ मेरे साथ, और आज ऐसे ऐसे मैंने किया, तो मम्मा मेरे साथ आज मैंने जो हमारा जो डिसाइड हुआ था, आज हमने किसी के घर जाना है या कुछ करना है, तो आज मैं नहीं जा सकती, या मैं आज नहीं करूंगी, आज मुझे ये नहीं खाना क्योंकि आज मेरा मूड ऑफ है, मेरा आज ये खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, आज मुझे प्लीज आप कोई न्यू डिश बना दें। यकीनन रहना, हम माएँ नहीं बोलती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स के यही जवाब होते हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता हमारे एक्शंस का, हमारे वर्ड्स का, हमारे इम्पैक्ट का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का। आप बेशक बड़ी सादा सी बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन बच्चे को वो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप रोजाना की बेसिस पे ऐसे नहीं करते होगे, महीने में एक आधी दफा करते होगे, बच्चे ने वही चीज पिक करनी होती है जो उसके लिए करना बहुत आसान होती है। बच्चा मुश्किल चीज को कभी भी पिक नहीं करेगा, वो आसानी की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह अगर आप बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी और आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने अभी जो है ना अ, नमाज नहीं पढ़ी, और अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम जहन्नम में जाओगे, मेरा सर दुख रहा है, ऊपर से तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे और दुख दिए जा रहे हो। तो जैसे हमने कल बात की थी कि अपने शौहर से, अपने ऐसे रिश्तेदारों से, अपने ऐसे रिलेटिव से बात मत करें कि प्लीज आप आके इसको संभाल लें, मैं बहुत थक गई हूं। आप बच्चे को क्या बताना चाह रहे हैं कि उसके होने से आपकी जिंदगी में बहुत दुख कम है? आपके एक्शंस ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं बच्चों पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, जो बच्चे को घुमा फिरा कर नेगेटिव कर रहे होता है। और फिर एट द एंड माँ का क्या शिकवा रहता है, मेरे बच्चों में गुस्सा नहीं जा रहा, मेरे बच्चे में जिद नहीं जा रही, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब तो मैं ऐसे नहीं करती, आपने मुझे समझाया, मैं तो देखें, अगर अब आपने स्टार्ट किया है तो बच्चा कुछ दिन बाद वो चीज स्टार्ट करेगा। आप अगर नमाज पढ़ते हैं और अगर आपके घर का ये रूल बना हुआ है कि ये टाइम हुआ है सारे काम छूट जाएंगे और सब नमाज पढ़ेंगे, और अगर आपका कोई छोटा बेटा है आपके घर में, उसको सूराज याद है, तो आप उसको जरूर कहें कि तुम जमात कराओ और हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये चीज उनको मोटिवेट करेगी। आप एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं बड़े लाइट वेट में, बड़े लाइट मूड में।
कि चले उठे जरा हम नमाज पढ़ लेते हैं। आज मैंने ये सोचा था हम ये सूरत याद करते हैं, फिर आप नमाज पढ़ाना जमात के साथ, अल्लाह ताला खुश होंगे, ये चीज हमें जो है ना इंक्रीमेंट करेगी। ठीक है, हमारे ऊपर जो है इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। हाँ, ब्लेम गेम की बात अल्हम्दुलिल्लाह अदीना हम कर चुके कि ब्लेम गेम होती है, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो हमने दूसरों को ब्लेम नहीं करना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कह दी कि माँ का दर्जा ज्यादा है और माँ निगरान है अपने शौहर ने जो उसको जो कुछ दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप ओनरशिप। ऑनरशिप का सब स्टेप है आपकी रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग के अंदर पहली चीज आ जाती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो आपने अपने बच्चों में डालनी है। उसके अंदर पहली चीज आ जाती है इजहार का तरीका सिखाएं। इजहार में इमोशनल नीड्स उनकी पूरी करवाएं, उनको कैसे उन्होंने अपनी बात रखनी है वो सिखाएं। और वो कैसे सीखेंगे, जब वो आप उनको पूरा A to Z बताएंगे कि बेटा देखो आज मेरे सर में बहुत दर्द है, आज काइंडली आप प्लीज ये काम कर दो। बच्चे को ये मत दिखाएं कि उसने आके नहीं पूछा तो आप जो है उस पर ये चढ़ेंगे कि तुमने ये बात नहीं करी, तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुम्हारी मैं माँ हूं, तुमने मुझे प्योरिटी नहीं दी। ये चीज फिर गलत हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को इंशाल्लाह हमने लेना है। दूसरा, हमने ये बात की है कि बच्चों के ऊपर हमने नेगेटिव जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना, बच्चों के सामने नहीं इस्तेमाल करना। आपको जितना मर्जी गुस्सा आया हो पी जाए। यहाँ पर हम गुस्से की एक एक्टिविटी को सीखेंगे कि आपको अगर गुस्सा बहुत आता है या गुस्सा नहीं, गुस्सा कम हो गया तो आपको एग्रेशन हो जाता है, या अगर आप चीखने लग पड़ते हैं या आप चिल्लाने लग पड़ते हैं, या अक्सर शैतान इतना हावी हो जाता है कि आप आपे से बाहर हो जाते हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, बहुत छोटी सी है। आपने बाउल में पानी लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने गुलाब के पत्ते जो होती है पत्तियां वो डालनी है। ठीक है, आपने रोजेस की पेटल्स आपने डालनी है पानी के बाउल में। और उसके बाद आपने क्या करना है, विद अ वेरी डीप ब्रेथ, बहुत लंबी एक सांस लेनी, खींचनी है। उसके बाद आपने अपना दाहिना हाथ बिस्मिल्लाह पढ़ के बाउल के अंदर लेकर जाना है और आपने कुछ पत्तियां अपने हाथ में लेनी है और उसको स्क्वीज बहुत अच्छे से करना है। इतना स्क्वीज, इतना उसको दबाना है, इतना दबाना है कि आपको नजर आए कि रेडिश, हल्का रेडिश पानी पत्तियों का निकल रहा है। ठीक, फिर आपने इसी तरह एक्टिविटी करनी है लेफ्ट हैंड के साथ। आपने लेफ्ट हैंड को भी लेना है और उससे आपने करना है। और जब आप ये सब कर चुके तो आपने बाउल लेना है और खुद स्मेल करना है, खुशबू लेनी है उसकी, और इसी के साथ आपने फ्रेग्रेंस देनी है अपने बच्चों को और बच्चों से ये एक्टिविटी करानी है। बात समझ रहे? खुशबू होती है वो आपको इनर और आउटर बहुत पीस देती है। अब मेरे जैसों को जिनको गुलाब का फूल पसंद नहीं है वो फूल ले सकते हैं जो उनका फेवरेट है या जिनको उनकी उसकी खुशबू पसंद है। ये चीज आपने करनी है। और जब आप ये कर चुके उसके बाद आपने अपनी मुट्ठी खोल के जरा पत्तियां देखनी है कि वो हमारे नेल्स के साथ या हमारे उंगलियों के साथ जो है ना क्रश हुई होती हैं, टूटी होती हैं, टूट जाती पत्तियां। तो आपने देखना है कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं रखना, अपने आप को ऐसे नहीं तोड़ना, अपने बच्चों को ऐसे तोड़ने नहीं देना। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई सोचनी है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या दिया, किस किस टाइम दिया, कैसे कैसे दिया, किस किस जगह से दिया, किस किस तरीके से दिया, रब को याद करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जो तीसरी चीज हमने देखनी है जो बच्चों को सिखानी होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज हमने जो चीजें देखी उसको रिपीट कर देती हूँ। आज हमने देखी सबसे पहली चीज वो ये थी कि हमने रोल मॉडलिंग कैसे करनी है। बच्चों को ओन करने के बाद पहला काम हमारा आता है रोल मॉडलिंग का। रोल मॉडलिंग में आपकी हर चीज आ जाती है, हर एक्शन आ जाता है, ईच एंड एवरी चीज आ जाती है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात हमने जो चीज सीखी वो है लैंग्वेज स्किल्स। उसके अंदर आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है कि आपने
उसको इजहार सिखाना है, इजहार करने का तरीका सिखाना है, तरीका इजहार सिखाना है। कोई भी वर्ड दे दें जो आपको ज्यादा टच कर रहा है, ठीक है, आपने उसको तरीका इजहार सिखाना है कि कैसे बात को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करना सिखाएं कि उनको अगर कोई चीज तंग कर रही है वो आपके पास आके एक्सप्लेन करें। बच्चों को प्लीज अभी से मत सिखाएं कि तुम अपने वर्ड्स पर गौर करो, लफ्जों का बनाओ सिंगार अभी मत सिखाएं। अपने वर्ड से शुरू करें, अच्छे तरीके से उनको गाइड जरूर करें, लेकिन ये नहीं करें कि तुमने ये वर्ड बोला, ये वर्ड यहाँ फिट नहीं हो रहा बेटा, ये चीज ये लफ्ज गलत तुमने बोला। उनको भी फिलहाल बात करने दें आपसे, आपके साथ जुड़ लेने दें, जुड़ने का सफर शुरू कर लेने दें। जब जुड़ने का सफर शुरू हो जाएगा उसके बाद आप जो है उसको अपने तरीके से चला सकते हैं। इस एक्टिविटी इसके बाद हमने जो चीज सीखी ना वो सबर की, वो हमने जो एक्टिविटी की ये आपके सबर आपके पेशेंस को बढ़ाता है। आप चाहते हो आपका सबर इंक्रीज हो तो ये एक्टिविटीज जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कामनेस आए तो ये एक्टिविटी जरूर करें, ठीक है। जो तीसरी चीज इंशाल्लाह जो हम कल देखेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, किस तरह सॉल्व करनी है, क्या चीज आ जाए तो उसको कैसे जो है ना आपने टैकल करना है, और बच्चों को कैसे ये चीज सिखानी है। ये चीज जो है इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अब मुझे बताएं यहाँ पर आके आपका कोई सवाल है, कोई बात जो कहना चाहते हो तो जरूर हैंड रेस कर लें। मेरा ना एक ये क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की। मोस्टली पेरेंट्स उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो ही इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, या वो अनइंटेंशनली बहुत कुछ कह जाते हैं। उनके लिए उनका अपना एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस है? देखिए, पहली चीज आती है कि यही हमने स्टार्ट की क्लासेस में देखा था कि आपको इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने दूसरों का हिसाब नहीं देना जाके, अल्लाह ने आपको औलाद दी है। आप बैठे रह के ये नहीं देख सकते कि मैं बच्चे को टीवी दिखाना नहीं चाहती, लेकिन जो है ना इसके इसकी मेरे ससुराल वाले या इसके अब्बा जो है इसको टीवी दिखा रहे हैं, आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही। इसी तरह बच्चा अगर बाहर से चीजें खा रहा है तो आप उसको पैसे दे रहे हैं घर से, और घर से पैसे किस सूरत में दिए जा रहे हैं, जब वो बहुत तंग करता है तो आप कहते हैं कि जिसकी दादी दे देती है पैसे, मैं क्या करूं। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि बच्चों को लेकर बड़ों में झगड़े हो जाते हैं, तो माँ सारा गुस्सा कमरे में आके बच्चों पर निकालती है और साथ साथ ये अल्फाज भी कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा, तुमने क्यों अपनी जुराबें उतारी, तुम्हें नहीं पता ठंड है, तुम्हें नहीं पता तुमने ऊपर से कुछ नहीं पहना, तुमने ये अल्फाज क्यों बोले, तुमने वो खाना क्यों खाया है, तुमने सबके सामने प्लेट में हाथ क्यों डाला। ये सारी एग्रेशंस डालते हैं माएँ निकालती हैं अपने बच्चों पर। तो सबसे पहली जो माँ को चीज सीखने वाली है वो ये कि पहले तो समझे वो बच्चा है आपका, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो 22, 23, 24, 25 साल का नहीं है कि उसके अंदर इतनी सेंसेस हो जाएं कि वो इन चीजों की तमीज कर सके। उसको सिखाना है तो बड़े प्यार से सिखाएं। आपको जितना मर्जी गुस्सा है वो गुस्सा आप वहीं उस जगह पर छोड़ कर आए अपने कमरे में, क्योंकि आपने अपनी औलाद के साथ रहना है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को आगे बड़े प्यार से कहें कि देखो मुझे मुझे बजाते खुद मुझे बेटा आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे दुख हुआ है ये देखकर, आपने जो है ना ये काम नहीं करना आइंदा, ठीक है। उसके अलावा आप उनको ये वर्ड यूज करें ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फूफी ने मुझे बातें सुनाई, तुम्हारी खाला ने मुझे बातें सुनाई, सब आके मुझे कहते हैं। तो यहाँ पर आप रॉन्ग है, बच्चा रॉन्ग नहीं है। अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट है तो आपने इन्वायरमेंट को इंटायर तब बदलना है जब आप खुद बदले होगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को बदलना है, पहले अपनी ट्रेनिंग करनी, पहले सेल्फ ट्रेनिंग की बात आती है। बाद में घर वालों की, रिश्तेदारों की, ससुराल में का हर सोसाइटी, बाकी सारी चीजें बाद में आती है, पहली बात आपकी आती है, ठीक है। और यहाँ पर ईमान वालों की बात हो रही, या अल्लज़ीना आमनू। तो आमनू ईमान वाले वो होते हैं जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं, ईमान में पुख्ता होते हैं, यकीन होता है रब पर।
ठीक है। तो ये चीजें बहुत गौरतलब होती है, बहुत सुनने समझने वाली होती हैं कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है जी, कैसरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। सवाल तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना आप थोड़ा सा शेयर करूंगी। जैसे आप बता रही हैं कि रोल मॉडल्स जो है ना बच्चों के लिए पेरेंट्स ही होते हैं। मदर के साथ मैं समझती हूँ कि फादर भी उनका रोल मॉडल होता है। जस्ट अभी मैं बता रही थी कि लास्ट मंथ मेरी मदर की डेथ हुई। मैं 1.5-2 माह से अपने बच्चों से दूर थी, अपनी मदर के पास थी ना। तो बच्चों ने यहाँ पे खुद यानी कि देखा कि मम्मा मुश्किल में है, तो बाबा के साथ कोऑपरेट किया, मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को खुद संभाला। हम्म। तो जो पेरेंट्स अच्छा करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर वही चीज आती है। तो मैं जब आई हूँ तो मेरे बच्चे मुझे खुद हौसला दे रहे हैं कि मम्मा, आपकी तो मम्मा थी, हमारी भी नानो थी, आप रहेंगी तो आप हमारी मम्मा है, हम आपकी जरूरत है। जिस मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और अच्छा लगता है क्योंकि हम ही मदर्स, एज ए मदर हमारा ही है ना कि बच्चों को हमने अच्छा सिखाना है। हम्म। उनके सामने रोल मॉडल तो बने, लेकिन जो हमारा दीन कहता है, जैसे भी आप बात कर रही थी कि अगर कुछ टीवी देख रहे हैं, कोई कुछ कहे, लेकिन हम बच्चों को ये सिखाएं कि ये हमारे मजहब में नहीं है, आप इसको मत देखिएगा। अगर जब हम सारी चीजों से अगर मना कर देना, तो वो बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चा उस चीज को ना तजस्सुस में आ जाता है कि ये मैंने देखना है, इसमें कुछ है जो मना किया जा रहा है ना, ये काम मैंने करना है। तो उसको अगर प्यार से उस चीज को समझा लिया जाए ना, तो वाकई बच्चे जो है ना वो बहुत कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स के जी, साथ ना। एक यहाँ मदर पर का तो रोल मॉडल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि फादर का भी ना बहुत बच्चों की परवरिश में उनका साथ, शोहर का साथ जो है ना वो बहुत अहमियत रखता है। जी, यहाँ पर बात आती है, देखिए जो शौहर है ना, वो अपनी वाइफ के साथ जरूर चले। और यहाँ पर अगर बच्चों के हवाले से बात होगी तो बाप का काम सिर्फ इतना है कि उसने उसकी नीड्स पूरी करनी है। तरबियत का काम सारा माँ को ही अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के रसूल ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर बच्चे यहाँ पर आप उनको प्यार से समझाओ कि आपने बेटा ये चीज नहीं देखनी, ये अच्छी नहीं है, अनअप्रोप्रिएट है, तो एक एक्टिविटी जो मैं मोस्ट ऑफ द मदर्स को ये बात करती हूँ जब भी वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती हैं, तो मैं उनको ये बात कहती हूँ कि अगर आप कार्टून्स दिखा रहे हैं या आप कोई भी चीज दिखा रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन करें कि क्या आपको ये चीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो क्यों अच्छी लग रही है। ठीक है। और फिर आप अपना ओपिनियन रखें कि नहीं, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरी ये वजह है, मेरा ये ओपिनियन है। आप बच्चों को अपना ओपिनियन दें, आप उनको डायरेक्ट ना मत करें। आई रिपीट, उनको डायरेक्ट ना मत करें। उनका ओपिनियन लेने के बाद अपना ओपिनियन दें, या अपना ओपिनियन पहले दें और बाद में बच्चों का ओपिनियन लें। ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, कोई भी पहल कर सकता है। दूसरी बात कि आप जब कोई देख रहे होते हैं कार्टून्स, जैसे बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं कि हम जब स्टार्ट में देखते होते थे तो मेरे अब्बा हमसे पूछते थे, या कोई ऐसी एड चल रही होनी, हम न्यूज चैनल देखते हैं तो अब तक अब्बा ये बात पूछते हैं कि इसमें आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी एड है, कोई भी चीज आपको दिखाई जा रही है, उसमें आपको मैसेज दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि हमें तो ये लग रहा है, मेरा ये है, तो पापा कहते हैं नहीं ये नहीं है, अ, इसमें जो है ये मैसेज दे रहे हैं। और फिर हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, हमारी एक प्रॉपर ओपन कन्वर्सेशन होती है उसके बारे में कि यस अब्बा यू आर राइट, इसमें ये भी बात है, ये पॉइंट तो मुझसे मिस हो गया। तो बच्चे ऐसे जरूर सीखते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है ना, पहले उनसे सवाल करें, अपने जवाब ना दें, अपनी मर्जियां, अपने स्टेटमेंट्स उन पर ना लागू करें, आप लेकिन उनसे क्वेश्चंस करें। अब जैसे पहले हमारे दौर में तो जो कार्टून या स्टोरीज होती थी वो कुछ ना कुछ थी। आजकल तो मीडिया पे इतना कुछ बच्चा देख लेता है ना, तो बताना भी पड़ता है, मैं समझती हूँ, और पूछना भी पड़ता है ना। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ जी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि माँ बाप को आज के दौर में नहीं पता होता क्या चल रहा है, उनको कोई चीज ऑपरेट नहीं करनी आती। उनके बच्चे, जैसे हम मिसाल के तौर पर अगर हम जूम ऐप को लेते हैं, तो बहुत सारी मदर्स होती हैं ऐसी जिनको जूम ऑपरेट नहीं करना आता, वो कह देती हैं प्लीज खोल दें। अब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती जो मेरी छोटी बहन को आती हैं। मैं उससे अक्सर कह देती हूँ सिया प्लीज ये काम कर दो, सिया ऐसे कर दो, सिया मेरा पेपर बना दो। मुझे कहती है आप ही बहुत आसान है, इसको ऐसे ऐसे कर लो। मैं कहती हूँ अच्छा मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम कर दो, तुम ज्यादा अच्छा करती हो। तो
बात क्या आती है कि हमें हर चीज नहीं पता होती है, हमने उनसे पूछना होता है। तो दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ये चीज। जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे जो है ना अपनी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है। मतलब मैं सुन रही हूँ 3 डेज से बच्चों माओ के मसले मसाइल, मोबाइल्स और अल्लाह नाउजुबिल्ला पॉकेट मनी चुरा लेना या पैसे निकाल लेना या रो धो के पैसे मांग लेना, अपनी जिद मनवा लेना। और ससुराल वालों के मसले मसाइल, मेरे साथ ऐसा कोई भी मसला मसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी मैं, मेरे एक रूम है, एक कमरे वाला घर है, तो मेरी तीनों बेटियां हैं, तो इसी कमरे में बैठी हुई हैं। और उनकी बिल्कुल भी आपको इंशाल्लाह कभी आवाज नहीं आएगी। लेकिन मैंने शुरू से, मैं अकेली रही हूँ जब से मेरी मैरिड हुई है, मैं अकेली हूँ। ससुराल वाले नहीं हैं और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से 24 घंटे में 2 से ढाई घंटे ही सिर्फ मेरे हमारे पास होते हैं। 2 से ढाई घंटे 24 घंटे में, ना वो दिन में होते हैं ना वो रात में होते हैं। तो बच्चों का सारो दारो मदार मेरे ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, मैं इतनी दीनदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन जो है नूर इंटरनेशनल माशाल्लाह टीचर है, तो उनके थ्रू ना हमें सीखने को मिलता रहता है कि हमने अपने बच्चों को दीन कैसे सिखाना है, परवरिश कैसे करनी है, बताती रहती हैं। उस्ताद निगाह हाशमी फरहात हाशमी के बयान वगैरह भी सुनते रहते हैं, मौलाना तारिक जमील के। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बच्चों के लिए मोबाइल नहीं है, अलाउ ही नहीं है। मैंने अभी 2 महीने हो गए लिया है और अभी सीखा है मोबाइल, ये जो चलाना वलाना है। और टीवी भी नहीं है, तो बच्चे वो 24 घंटे मुझसे ही, मेरी तीनों बेटियां अटैच हैं। तो ये जितने भी मसले मसाले, लेकिन जो है ना मेरे कुछ हैं, जैसे कि मेरे भाई वगैरह भी हैं, तो वो कहते हैं कि ना बेटियों को ना रोबोट बना दिया है। बस एक दफा बोले तो बच्चे ऐसे उठ के भाग भाग जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी काम से मना कर दिया, तो बस मैंने आंखों से ही मना कर दिया, तो वो मना हो जाती हैं, दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं। क्योंकि उनको पता है बाद में मैंने उनको हर हाल में वो चीज दिला ही देनी है, भले वो कुछ मर्जी हो। मैं स्टिचिंग करती हूँ, अपना भी सिलाई वगैरह करती हूँ, तो मेरे पास मैं अपनी बच्चियों के अपने हिसाब से हर ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। तो क्या ऐसा है कि मैंने अपनी बेटियों को रोबोट बना दिया है? मैं आपकी मतलब यही क्या? बात का जवाब देने लगी थी कि देखें, हमेशा याद रखें कि जो टैग हम लेते हैं ना, लोग क्या कहेंगे या लोग ये कह रहे हैं, तो याद रखें हमेशा अपने बात ये पल्ले बांध लें। हमारे स्कॉलर्स ये बात करते होते हैं कि जो इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता ना, वो दूसरों के अंदर वो तब्दीली बर्दाश्त नहीं करता। जिसके अंदर वो काम वो चीज नहीं होती, वो दूसरों को पिन पॉइंट करता है, उनसे वो चीज टैकल नहीं होती। और अगर आप टैकल कर पा रहे हो, वो आपको पिन पॉइंट करेंगे, वो आपको कहेंगे। अब जिस तरह मैं अपने घर का रूल बताऊं, तो अगर हम सब लोग बैठे हुए हैं तो मोबाइल एक जो है ना बकेट में हमारे होते हैं। हम अगर लाउंज में बैठे हैं तो कमरों में मोबाइल होंगे, बाहर नहीं आएंगे। कि जिसका मर्जी इमरजेंसी फोन आ रहा है तो आ रहा है। अम्मा बैठी हैं, अब्बा घर है, हमने अम्मा अब्बा के पास बैठना है, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। ये स्ट्रिक्ट, ये पत्थर पर लकीर है, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। जुम्मे वाले दिन मेरे हर स्टूडेंट को, मेरे हर क्लाइंट, मेरे हर पेशेंट को पता है, वरीशा बाजी इज नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे। आप जो मर्जी कर लो, सारा दिन बाजी का रिप्लाई आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। रात में बाजी फ्री होती है, क्योंकि रात में जब वो अब्बा अम्मा के साथ वक्त गुजार लेती हैं, अम्मा अब्बा सो जाते हैं, उसके बाद वो जवाब देती हैं। ये एक रूल है। तो यहाँ पर इवन मेरे अपनी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स ये बात करते हैं, हम आपको फोन करते रहते हैं, आप फोन नहीं उठाते। भाई मेरे फैमिली का टाइम है, मैं नहीं उठा सकती आपका फोन। आपको घर आना है, आप टाइम देखकर घर आए। आप 10 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं कि मुझे आपके घर आना, आप जाग रहे हो, नहीं, 10 बजे इज नॉट मुनासिब टाइम किसी के घर जाने का, नहीं। मेरे अम्मा अब्बा को बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि आपने अपनी बच्ची को बाहर भेजकर पढ़ाया है, वो अपने इतने लोगों के मसले सुनती है, उसके इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने इतने लोगों को पढ़ाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं, चूंकि अनमैरिड हूँ तो रिश्ते आ रहे होते हैं, तो मेरे चाचुओं तक इधर उधर बात चल जाती है, तो वो पिन पॉइंट किसको करते हैं? अब्बा को। और अब्बा बड़े रिलैक्स होते हैं, अब्बा को पता है अब्बा ने ठीक काम किया, दीन पढ़ा के वो दीन का काम आगे कर रही है, करवा रही है, अपने इल्म को पुख्ता कर रही है, और अपना जो इल्म सीखा हुआ है वो आगे सिखा रही है। तो ये हमारी मेंटेलिटी है, हम अगले की बात किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह लेते हैं। रोबोट नहीं है आपकी बच्चियां।
अगर रोबोट उस सूरत में होंगे कि वो अल्लाह की नहीं मान रही, आपकी मान रही है सिर्फ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो आप पर यकीन करती हैं और आप वो यकीन अल्लाह के करीब करने में उनको यूज करते हो, तो ये वेल एंड गुड है। अगर जैसे यस मिसाल मैम। के तौर पर आपने ये मिसाल दी ना, मैं उनको आंखों से मना करूं, वो ये जो है ना बिल्कुल रुक जाती है उस बात से, क्योंकि उनको पता है मैंने बाद में दिला देनी। तो उनको आप पर यकीन है और आपने उनका यकीन डेवलप किया है अल्लाह के साथ। आपने उनको बताया कि अल्लाह देता है बेटा, अल्लाह ने जिस दिन जो है मेरे लिए आसानी की, मैंने आपको ये चीज दिला देनी। बच्चों का यकीन पुख्ता है, तो टेंशन जी नहीं है, परेशानी नहीं है। लोगों की परेशानी नहीं लेनी कि मैंने अपने बच्चों को रोबोट बना दिया है तो लोग ये कहते हैं नहीं। वो अगर खुद ये काम, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर कोई रिश्ता लेने वाली आंटी आती है आपके पास और वो अपने बेटे के लिए आती हैं और आप उनको हर चीज में परफेक्ट नजर आ रही है, लेकिन उस आंटी के अंदर जो है वो कमी हो रही होती है, तो वो क्या करती है, वो बेटी के अंदर कसूर निकाल के आती है। या वाइस वर्सा, अगर बेटी वाली है वो बेटे में कसूर निकाल के आती है कि नहीं यार मेरी बेटी में ये चीज है, वो हाईलाइट ना हो तो हम इन्हीं को पहले ही जवाब देते हैं। तो ये चीजें कॉमन है, ये होती हैं। अपना कसूर उतार के किसी दूसरे के गले में लटका देना लोगों का काम ये है। तो हमारा जो काम करने वाला है, जो हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने सर्कल को देखना है, हमारा सिर्फ काम ये है कि हमने अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह की रजा में राजी होना है, अपने बच्चों को अल्लाह के करीब करना है, अल्लाह से जोड़ना है। ये हमारा मिशन और मकसद होना चाहिए बस। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी नहीं पता हमें कब तक है, कितनी गुजारनी है, कैसे गुजारनी। अल्लाह जो है, अल्लाह अल्लाह ने हमें अपनी जिंदगी दी है, मकसद बताया है, इबादत है। तो हमने बाकी जरूरियातें जिंदगी पूरी करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, क्योंकि वो रब की अमानत हमारे पास है। अमानत रब को, अब रब ने ले लेनी है, अपनी चीज अपने पास तो लेंगे ना। तो हमने उस चीज को कैसे ये लेना है और उस चीज को कैसे वो करना है, ये बहुत चीजें मैटर कर रही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही, आप अल्लाह के करीब कर रही हैं अपने बच्चों को, तो बस यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला मैम। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल या कुछ कहना, कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज। एनीवन? सब क्लियर है आज? मैम मैंने क्लियर है। आप मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा था ओह कि सॉरी, आपने मैंने कहा था पढ़ा कि बच्चों को पहले आप देखने दें, फिर उनको उस तरह उनसे क्वेश्चनिंग हो और उनको बताया जाए। मेरा बेटा बहुत क्रेजी है ना क्रिकेट मैचेस के लिए, और नहीं। अदरवाइज दूसरे भी मैचेस के लिए ना, बहुत बड़ा यानी कि टाइम। फिर अगर कोई मैच आ रहा होता है तो बस वो दीवाने हो जाते हैं। हालांकि मेरे भी घर में ये है कि टीवी पहले तो हम लोग ऑन करते थे, था अभी तो काफी टाइम से, यानी ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर ही हो गया हम लोग टीवी ऑन ही नहीं करते। तो वो बहुत इसमें कभी मोबाइल पे तो कभी इस पे देखना होता है। मैचेस हम दिखा भी देते हैं। अब आपने कहा था पहले उनसे क्वेश्चन करें कि आपको देख के क्या यानी कि हो, मतलब इससे आप क्या सीख रहे हो, या जो भी हम्म। है एनिमल क्वेश्चन होना चाहिए फिर। हम्म। तो अगर ये कि ये तो हम उनको समझाते भी हैं कि टाइम बहुत वेस्ट होता है ना इसमें, सबसे बड़ी बात। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर वो इतना बड़ा लवर है कि खेलना भी है और देखना भी है, तो इसके लिए भी किस तरह सोल्यूशन हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा कम करें, बहुत क्रेजी हो जाते हैं। अच्छा, पहली बात देखें लैला, अ, जो सबसे पहली चीज आती है, जो आपने सवाल तो करना ही है उससे, उनके पास जवाब नहीं होगा कि वो क्यों देखते हैं। जवाब होगा मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक हम्म, है, मेरे हम्म, फ्रेंड्स ये देखते हैं, या हम्म, हमारे बड़े, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो मैच वगैरह देखता होगा, तो फलां भी तो देखता है, फलां देख रहा था तो मेरा दिल क्या मैं भी देखूं, मुझे ये जो है ना ये पसंद है, कोई टीम मेंबर का नाम लेगा, मुझे ये पसंद है, मेरा ये फेवरेट है, मैं इसकी वजह से। क्योंकि होता है ना बच्चों में कि कोई चीज एक शख्स पसंद होता है तो वो इस चीज को लेकर वो आगे लेकर जाता है। दूसरी चीज होती है कि आप उनसे सवाल करें, उनके पास जवाब नहीं होगा, तो आप उनको बताएंगे कि मुझे भी वैसे इसमें कोई लग ही नहीं रहा कि हम क्यों देख रहे हैं, आई डोंट नो, हम इस चीज को क्यों वॉच कर रहे हैं बार बार। मैच ही है तो चलो हम उठकर खुद खेल लेते हैं। आप अपने बच्चे के साथ खुद खेल लें, थोड़ा टाइम खेलेगा उसकी ये ध्यान हटना शुरू होगा। मेरे पास एक मदर थी, उनका बच्चा था तकरीबन 19-20 का था, और आपको पता है 18 के बाद बच्चे जो होते हैं वो मजीद सेंसिबल और समझदार हो जाते हैं। और वो कहती हैं कि मेरे बच्चे को कोई स्कूल कॉलेज की वो नहीं है, ये कोविड की बात है,
कहते सारा कुछ ऑनलाइन था, क्लास लेकर सारा दिन ये बच्चा मैचेस देख रहा है, कुछ और नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैचेस देख रहा। मैचेस मेरा ख्याल स्नूकर थी और ये क्रिकेट थी। और स्नूकर में जो उनको एक शख्स बहुत पसंद था जो उनके फ्रेंड जैसा दिखता था, सिर्फ इस बिना पर वो बच्चा जो है वो देखता था कि मुझे मेरे फ्रेंड से बहुत मोहब्बत है और मुझे बस, मैं इस वजह से देखता हूँ, मुझे और कोई नहीं। इतना उनका इंटरेस्ट हो गया, इतना उनको वो आदत हो गई, एडिक्ट हो गए वो इस चीज के, कि वो इसमें निकल नहीं पाए। याद रखें, जब भी आपने किसी बच्चे को किसी भी चीज से निकालना है, उसका ऑल्टरनेट पहले तैयार करके रखें। बच्चे को मैचेस से, टीवी से दूर करना, तो उसको ऑल्टरनेट तैयार करके रखें। आउटडोर इंडोर गेम्स रखें जो आपके साथ वो खेले, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करे, वो वाली गेम्स रखें। आप कहेंगे नहीं भाई ये तो रूल है, हमने अब इकट्ठे ही जो है ना खेलना है, और मैं आपके बाबा और आप जो है हम इंशाल्लाह इस चीज को लेकर चलेंगे। ये चीज बहुत इम्पैक्ट डालती है, ये फर्क डालती है। और अगर बच्चा इस एज में है कि अभी उसको हम ज्यादा समझा नहीं सकते या वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसको ये टाइम लिमिट दें कि इतना टाइम है, आपने ये सोचना है कि आपको इससे क्या मिलता है। आपने अपनी हर चीज को देखना, आप उसको ऑप्शंस दें, हिंट्स देकर आए, चॉइसेस देकर आए कि देखो इसमें आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपकी आई साइड वीक हो रही है, स्क्रीन यूजिंग इतनी है। कोई एक आधी मिसाल दें, फैमिली में से मिसाल दे दें, कोई आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों में या आपके अहबाब में कोई ऐसा केस हुआ हो कि जिसकी ग्लासेस लगी हो स्क्रीन यूजिंग की वजह से, तो आप उनको उसकी मिसाल दे सकती हैं। इसके अलावा आप ये बात एग्जाम्पल दे सकते हो, सॉरी हिंट्स दे सकते हो कि मुझे तो बस लगा है कि मैं बस एक जगह स्टक बैठी हूँ, मेरी मेरी दुनिया रुकी हुई है, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम भी अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं इसको क्या देखूं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, अगला बंदा मुझे जवाब भी नहीं देगा, मैं क्या अकेले से कमेंट्री करती रहूं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरा देखना बिल्कुल ठीक है? चीजों को कम करें, खत्म मत करें, कम, आहिस्ता 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 कम करें। उनकी एक टाइम लिमिट सेट कर दें कि इतने से इतने बेटा आपका टीवी का टाइम है, इसमें आपने अपनी मर्जी से जो देखना है देख लो। टाइम लिमिट कम करें। देखें, अगर एक बंदा जिना कर रहा है या ये पॉर्न वीडियोस देख रहा है, तो आप डायरेक्ट तालों के अंदर नहीं चीजें रख दोगे, उसको डिले करना शुरू करें। अच्छा अभी देख लेता हूँ, अच्छा अभी कर लेता हूँ, अच्छा अभी बस आधे घंटे तक की इंशाल्लाह का, तो वो डिले करते 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 खुद ही आपकी जिंदगी से चला जाएगा। तो अपने बच्चों को ये काम करना चाहिए, ये स्टेप्स दें, डायरेक्ट खत्म ना करें चीजें, आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप मिनी 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 स्टेप्स लें, वो इंशाल्लाह उस चीज से दूर हो जाएगा। ठीक है, और अल्लाह पर एतमाद जरूर रखें। जी सहर। जी मिस जी, मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भी छोड़ा था, मैंने ना क्लासेस नहीं ले पाई, इवन कि आज मैंने मतलब ऑफ किया, मुझे माशाल्लाह बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी हुई आपकी ये चीज देखने की ना। आपने कहा था कि आप सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगी, मतलब जो अब मैं मतलब क्लास नहीं ले पा रही, क्या उनको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? सुने, असल में ना मैंने सिर्फ एक सर्टिफिकेट रखने की वजह ये रखी थी कि जो लोग प्रॉपरली माशाल्लाह क्लास में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए एक अप्रिसिएशन थी वो। ठीक है। दूसरा ये कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ये सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए रखा था। और ये कोर्स चूंकि स्पॉन्सर्ड है, आपको अहले जिक्र की तरफ से स्पॉन्सर्ड हुआ है, वरना ये कोर्स पेड था। कि जो लोग सीरियस मदर्स होंगी, जो वाकई चाहती होंगी कि वो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से हर एक बात करें, हर एक चीज करें, तो आप जो है उसके लिए जो है वो पेड कोर्स करें। लेकिन फिर ये स्पॉन्सर हो गया, किसी ने आप सबकी तरफ से पेमेंट दे दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए है, तो ये चीज है। तो इसके अलावा मैंने आपका व्हाट्सएप मैसेज अभी नहीं सुना, इंशाल्लाह जी जी, जल्दी मैंने यही सुनूंगी। आपसे बात करने लगी थी। चलें फिर, आप अगर उधर सुन के फिर जवाब दे दीजिए, ठीक है? नहीं तो मैंने यही बात करनी थी, मतलब मेरी बेटी माशाल्लाह 3 साल की है, मतलब 4 साल की है। अब मेरी फैमिली में मतलब मेरे और मेरे बाबा जानी है, उन्होंने ये मतलब स्टेप उठाया था कि इसको ना हिफ्स करवाना है। तो मतलब इवन कि मेरे हस्बैंड ने खुद हिफ्स किया हुआ है, अल्लाह बेहतर जाने अब उनको याद है या नहीं। कभी उनको मैंने नहीं देखा कि वो पढ़ते हैं, उनको मतलब बहुत उनकी मामा कहती है, मैं कहती हूँ, लेकिन उस तरफ नहीं आ रहे। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दें, आमीन सुम्मा आमीन।
तो बस उनसे यही पूछना। अब मेरी बेटी ये कह रही है मुझे हर देवरानी जेठानी मेरी टोटली फैमिली से, मेरे मायके में ससुराल में यही होता है कि बेटियों को नहीं करवाना चाहिए, बेटों को करवाना चाहिए। बेटियों ने क्या करना, तो अगले घर जाके परेशानी में मुब्तला हो के ये चीजें भूल जाती है, तो नहीं करवाना चाहिए। अब मेरे पास ना इसका कुछ सॉलिड जो होता है जवाब बंदा अगले बंदे को दे, तो वो भी मतलब इस चीज से मतलब हो जाए कि हाँ यार मतलब ये असर वाली इसकी बात है। मैं कहती हूँ कि नहीं यार, बच्चों ने तो मतलब नस्ल चला। हाँ जी, आपकी मुझे बात बिल्कुल समझ आ गई, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। जी जी आपका एक ना काउंसलिंग वो है, वो इंशाल्लाह हमारी तरबियत पॉइंट से हट कर है, इंशाल्लाह इस पर हम बात कर लेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है चले मिस जी, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किसी और ने कुछ कहना है, किसी और का कोई सवाल? जी फरजीना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सलाम। प्रोग्राम देख के बहुत हौसला बढ़ता है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हमसे मिस भी हुई होती हैं। वो हमें इस लेसन से ज़हनशी हो जाती हैं, और हम वो अपने बच्चों पर उनको लागू करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मुझे फायदा होता है इसका सुनने का। तो टाइम असल में थोड़ा सा तर आगे पीछे हो जाता है, हस्बैंड थोड़े से बीमार होते हैं तो उनको ज्यादा देखना होता है, तो फिर मुझे जहन में होता है, लेकिन वो एन किसी टाइम जब भी उनकी फरमाइश होती है खाने की या कोई चीज की या उनका कोई मेडिसिन की, तो मैं उधर थोड़ा सा ज्यादा तो फोकस कर लेती हूँ। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को मिस भी नहीं करना चाहती, तो मैं इससे जब भी सुनती हूँ, जितना भी सुनती हूँ, तो मैं बहुत इससे फायदा लेती हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा तजवीज किया ऐसा। हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए एक लेसन है, जो कि हम इसको सुन के ताजा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी ये कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को मतलब कामयाब व कामरान बनाए, और हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं के लिए अल्लाह ताला सब लोग जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों को अपने ज़मान में रखें, ढेरों बरकतों और रहमतों में रखें। अल्लाह ताला आप लोगों से हमेशा राजी रहें। अल्लाह ताला आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लें, और जो जो आप एम मकसद अपना लेकर आते हैं, अल्लाह ताला उसमें मेरी तरफ से अपनी भलाई आप लोगों को पहुंचा दें, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहम्दुलिल्लाह।